बातें, वो एहसास, वो जज़्बात जो दिल में कहीं छुपी और दबी होती है, उसे ही मैं लिखती और सुनाती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं आपको एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था कलमकार इकरा की पाक दोस्ती। अब तक आपने सुना कि काशिफ नाम का एक लड़का था जो एक राइटर की खोज में उसे लेटर लिखता है और उसे लेटर के जवाब के आने का इंतज़ार रहता है। लेटर का जवाब भी आ जाता है, वो उसे पढ़ता है। अब आगे कलमकार इकरा की पाक दोस्ती। खत को मुकम्मल करते हुए काशिफ ने बोला, कितना प्यारा और मोहब्बत भरा खत है। इस खत ने मेरे दिल और दिमाग को झंझोर कर रख दिया है। इस कद्र ऊंचे ख्यालात की मालिक है ये नाजुक सी लड़की अपने ऊंचे ख्यालात की वजह से मेरी आंखें एहसास शर्मिंदगी से डुबा दी है। मुझे अपने आप से इस कद्र नफ़रत हो रही है कि काश ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। इस वक्त काशिफ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इकरा की बुलंदी के सामने वो एक बस्ती में रहने वाला गरीब लड़का है जिसके जिस्म पर कई पुराने गंदे कपड़ा और फटा पुराना कपड़ा है, जिसकी कोई इज्जत नहीं, दिल व दिमाग नहीं। वो एक जाहिल शख्स है और इकरा की एक ऐसी परी जिसका दिल कुरान की तरह पाक और नूर से भरा चेहरा, खूबसूरत ख्यालों से भरा दिमाग व दिल है। अब काशिफ ने दिल से एक खूबसूरत फैसला लिया था अपनी बहन के खत का जवाब देने का। इस खत में वो अपनी बहन से अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा और खुदा का शुक्र अदा करेगा। ये सोचते ही काशिफ मुस्कुराने लगा और दिल में ये ख्याल लाता है कि खुदा ने मुझे इस कदर अजीम ख्यालों वाली बहन को नवाजा है। ये ख्याल आते ही काशिफ की आंखों से दो मोती झमक जाते हैं, पर काशिफ ने ये महसूस किया कि ये आंसू गम के नहीं बल्कि एक अजीम और खुदा की तरफ से मिलने वाली खुशी की वजह है। इससे ये समझ में आता है कि काशिफ को ये समझ में आ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तो अपनी एक खूबसूरत बहन, बहुत अच्छी बहन, दिल दिमाग की अच्छी, नीयत की साफ बहन जो अल्लाह की तरफ से उसे मिली थी, उसे वो खो देता। अब उसने ये फैसला लिया था कि मैं उसे एक फिर से लेटर लिखूंगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा। जैसे आप देखते हैं कि हम बहुत सी गलतियां करते हैं और उस पर अफसोस भी करते हैं। काशिफ को भी इसी बात का अफसोस था कि उसने ये कैसे सोच लिया कि वो लड़की इस कदर की ख़राब लड़की होगी कि मुझसे मिलने आ जाएगी, मेरे साथ घूमेगी फिरेगी, मेरे साथ रहेगी, पर ऐसा कुछ ना था। काशिफ को एक खूबसूरत बहन मिल चुकी थी। काशिफ अब बदल चुका था। काशिफ उसके हिसाब से बदलना चाहता था, उसका भाई बनना चाहता था, उसका दिल से भाई बनना चाहता था और ये हो कब भी रहता। काशिफ ने बहुत कोशिश की और उसको खत लिखने की कोशिश की, उसका जवाब लेने की। इस तरह सिलसिला चलता चला गया। बहन भाई का खत मिलता चला गया। दोनों आपस में खुश रहते चले गए। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बहुत अच्छी दोस्ती के साथ साथ बहुत अच्छे बहन भाई भी बन गए। अब काशिफ ने हमेशा से इकरा का ख्याल रखने लगा। खत के ज़रिए ही सही वो पूरा ख्याल अपने भाई की जिम्मेदारी बहन के हिसाब से करने लगा। जिस तरह बहन को खुशियाँ दी जाती है उसी तरह काशिफ ने भी अपनी बहन को खुशियाँ देना शुरू कर दिया था। काशिफ हर मुमकिन कोशिश करता कि अपनी बहन को खुश रखे और खुदा को भी खुश रखे कि वो मुझे इस कद्र नेक दिल और नूर से भरी चेहरे वाली बहन दी है, जिसका ख्याल इतना अच्छा और खूबसूरत है कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। वो बहुत कुछ अपने जज्बात, अपने ख्यालात सबके सामने जाहिर करना चाहता था, अपनी बहन को बताना चाहता था, पर ऐसा मुमकिन ना था। वो बहुत कोशिश कर चुका था और बहुत सी कोशिश करना चाहता था। काशिफ बहुत खुश था अपनी बहन को अपनी ज़िंदगी में पाकर और बहुत से ख्यालात को अपने दिल में जोड़ना चाहता था। अब आप मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और भी इस तरह की खूबसूरत स्टोरी, लव स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कहानी सुना सकूँ और मेरी शॉर्ट वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसी तरह
मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैं आप तक ज़रूर पहुंचा सकूं। बाय, खुदा हाफिज़।